सावधान हो जाए, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी इसके 6 के आसपास मामले आ चुके हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन ओमिक्रॉन जो नया वायरस है, ये क्या होता है, कैसे इफेक्ट करता है और कितना खतरा है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने डॉक्टर आर.एम. छाबड़ा जी हैं। आर.एम. छाबड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स और पंजाब केसरी पर। थैंक यू वेरी मच तरुण जी, थैंक यू वेरी मच। ओमिक्रॉन के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? तरुण जी, आपने सही क्वेश्चन पूछा है। ओमिक्रॉन नो डाउट ये वायरल डिजीज है जैसे कोविड-19 है, लेकिन कोविड-19 से ये अगली जनरेशन है कोरोना की। जैसे आपने देखा पहले कोरोना वायरस था 19, उसकी वैरायटी आई थी अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। डेल्टा जो थी वो थर्ड वेव में थी। इसी के म्यूटेशन होने से, म्यूटेशन किसको कहते हैं हम, जब रिप्लिकेशन होता है, जैसे आदमी की शक्ल बनती है, जीन्स में म्यूटेशन होते रहते हैं, वैसे ही वायरस में रिप्लिकेशन के दौरान इनमें म्यूटेशन हो जाते हैं। वायरस के 3 भाग होते हैं, एक तो उसका स्पाइक होता है, एक एनवलप होता है, एक न्यूक्लियस होता है जो आरएनए वायरस कहते हैं। तो इनके खिलाफ जो एंटीजन होते हैं उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। इस वायरस में राउंड अबाउट 30 जगह पे जो स्पाइक्स है ना, वहां म्यूटेशन हुआ है। उसके कारण जो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इस बिहेवियर में जो म्यूटेशन होता है उसमें ट्रांसमिट होने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन सिवियरिटी कितनी बढ़ती है वो डिपेंड करता है कि वायरस कितना उसको एंटीजेनिसिटी होती है। तो इसमें ट्रांसमिट होने के बाद काफी बढ़ जाता है, लेकिन जो इसकी माइल्ड या मॉडरेट वाला है उसके अभी ज्यादा मामले मिलते हैं, लेकिन इसका ट्रांसमिट बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। सबसे पहले ये 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में पाया गया था। उसके बाद 26 नवंबर को उसको नाम दिया गया, जिसका नाम रखा गया है ओमिक्रॉन। अब जयपुर में जैसे आपने देखा था उस फैमिली में 4 फैमिली में, लेकिन उसको हमने क्या है, अब हम वाइज हो चुके हैं। पहले कोरोना के टाइम में हम वाइज नहीं थे, हमारे को पता नहीं था कि कोरोना से कैसे बचना है। अब हमने क्या किया, 4 फैमिली को आइसोलेट कर दिया, जिससे वो आगे ज्यादा फैला ना पाए। इसका जो है प्रिवेंशन हमें करना जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब हम जितने भी है, टीवी पे आप देख रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट में देख रहे हो, कोरोना से कैसे बचते हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, इवन हर व्यक्ति समझदार होता जा रहा है, लेमन भी जानता है कि कोरोना से कैसे बचना है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है इस कोरोना को, जो कोरोना का वेरिएंट है, इसको कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न उसको कहते हैं जो वायरस ज्यादा एंटीसिटी के कारण वो फैलता है। इसलिए ये जरूरी है, इसको वेरिएंट ऑफ वायरस ऑफ वेरिएंट कहते हैं, वेरिएंट ऑफ द कंसर्न कहते हैं। इससे हमें बचाव करना है अपने आप को। क्योंकि आप कोरोना के मामलों के जानकार भी हैं और कोरोना में आपने काफी कुछ देखा भी है। सर, कोरोना का जो सेकेंड वेव थी जिसने तबाही मचाई थी, उसमें और इस वेरिएंट में क्या फर्क आपको नजर आता है? देखो, सेकेंड वेव में जो कोई वायरस आया था उसने डेफिनेटली वो बढ़ता गया, काफी बीमार हुए। उसमें हमने काफी यानी कि अपने नियर बाय व्यक्ति खोए हैं, उससे एंटीसिटी बढ़ी थी। लेकिन इस वायरस के कारण 2 चीजें हैं। जो हमारे वैक्सीन लग चुकी है, डबल डोज लग चुकी है, उससे इससे बचाव कहते होगा। एक तो हमारे को वो फायदा होगा, दूसरा क्या है कि हर व्यक्ति इससे बचने के उपाय जानने लग गया है। सेकेंड वेव में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो बढ़ता गया, काफी बीमार हुए, काफी हम कई व्यक्तियों को, जितने माने जाने बंदों को हम खो चुके हैं। तो इसमें हमने ये नहीं करना, इससे बचाव करके हमने इसकी जो सिवियरिटी को कम करना है। जो सिवियरिटी आएगी, जैसे कोई सिम्टम आए, कोई इमरजेंसी आई, तो हम हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेंगे। क्योंकि एज ऑफ नाउ इसके बारे में ट्रीटमेंट कोई भी अभी तक इसका ट्रीटमेंट नहीं आया है। तो हमें बचाव ही करना है। बचाव होने के बाद अगर डिजीज हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट करना है। आइसोलेशन इज द बेस्ट। आर.एम. छाबड़ा जी, इसके जो लक्षण है, जो आपने बात की, सिम्टम्स की, आखिर वो क्या है? लक्षण देखो, वायरस के जैसे बताया था, वो गला खराब होना, फीवर,
वो लक्षण उसमें थे। उसमें एक हम लक्षण देखते थे जिससे हमारे टेस्ट और स्मेल चली जाती थी, लेकिन ये पाया गया ओमिक्रॉन में ये दो जो लक्षण है वो नहीं पाए जाते। म्यूटेशन के वजह से हमारे लक्षण तो बदल जाते हैं, लेकिन ये दो लक्षण इसमें नहीं पाए गए हैं। एक तो स्मेल का जाना और एक टेस्ट का जाना। बाकी दो लक्षण वही है, बुखार होना, जुकाम हो जाना, गला खराब हो जाना, ये लक्षण वही रहेंगे। वायरस, हर एक वायरस के जो सिम्टम होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लेकिन जो सेकंड वेव आई थी जिसके कारण, उसमें हमने देखा था इसके फ्लू लाइक जो सिम्टम जिसको कहते हैं, जुकाम खांसी वगैरह कहते हैं ना, तो उसके जो वायरस के सिम्टम थे वो कुछ चेंज हो गए थे। कई व्यक्ति हमारे पास लूज मोशन करके आए, उनको देखा गया तो उसमें क्या गया, वायरस पाया गया। अगर और कोई सिम्टम करके आए, देखा गया उसमें वायरस कोविड-19 पाया गया। तो इसमें लक्षण तो सेम फ्लू लाइक होते हैं, लेकिन इसमें स्मेल और टेस्ट नहीं जाते। दूसरी वेव के बाद लोगों ने काफी मात्रा में वैक्सीन की डोज लगवाई और अभी भी वैक्सीन की डोज ज्यादा मात्रा में लग रही है और लोग लगवा भी रहे हैं। लेकिन वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी क्या ओमिक्रॉन जैसा वायरस हो सकता है हमको? देखो, ऐसा है कि पहले जब हम सेकंड वेव में आपको बताते थे, वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड हो जाता था 19। ऐसे ही ये वेरिएंट है, इससे कोविड हो, ये अपना ओमिक्रॉन हो सकता है। लेकिन जो वैक्सीन हम दो लगाते हैं उससे भी इससे बचाव काफी हो रहे हैं वैक्सीन से। लेकिन ये पक्का नहीं होता कि आपने दो वैक्सीन लगा लेते ओमिक्रॉन होगा नहीं आपको। इट इज नॉट कंफर्म, इट इज नॉट 100% श्योर। तो अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपसे एक गुजारिश है, अगर पहली डोज नहीं लगाई तो पहली डोज लगा के सेकंड डोज जब शेड्यूल करे तो उसको सेकंड डोज भी लगा लीजिए। अगर दोनों डोज को लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे कुछ हद तक इससे ओमिक्रॉन से भी आपका बचाव होता है। सर, मैं आपका इंटरव्यू करने से पहले तमाम सोशल मीडिया पे बात कर रहा था, तो उसमें यही सामने निकल के आया। लोगों ने पूछा भी, क्या बूस्टर डोज की आवश्यकता है? क्या बूस्टर डोज होनी चाहिए? क्योंकि ये वाला ओमिक्रॉन लोगों को घेर रहा है जिन्होंने दोनों वैक्सीन भी लगवानी। क्या इसकी जरूरत लगती है आपको बूस्टर डोज? तरुण जी, आपने क्वेश्चन बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है और हर व्यक्ति के दिमाग में इसका आंसर पूछने की इच्छा है। जो बता दूं, जो थर्ड डोज की बात हो रही है, क्योंकि जब हम सेकंड डोज लगाते हैं तो नए वायरस के कारण उसकी जो इफेक्टिविटी रहती है, वो कह रहे, कोई कह रहा है 3 मंथ्स है, कोई 6 मंथ कह रहा है, वो एंटीबॉडी पे डिपेंड करता है। थर्ड डोज जो हमें कोविड के 19 के लगा रहे थे, लेकिन थर्ड डोज जो है वो ओमिक्रॉन से कुछ लेना देना नहीं उसका। ये हमारे गलतफहमी है कि थर्ड डोज ओमिक्रॉन को बचाएगी। दैट इज एंटी, यानी कि जो कोविड-19 है उसी थर्ड डोज की बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसे टाइम बीतता है, टाइम के साथ साथ, वैसे और टाइम के साथ क्या है, आपकी इम्यूनिटी कम होती जाती है। आप में जो लड़ने की एंटीबायोटिक होती है, जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं, उसकी मात्रा कम होती जाती है। तो उसको बूस्टअप करने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति कमजोर हो, उसको बूस्टअप करने के लिए क्या करते हैं, उसमें थोड़ी एनर्जी भर देते हैं। ऐसे ही जो थर्ड बात चल रही है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल तो इम्प्रूव कर गए हैं। ये प्रूव होने के बाद सबको थर्ड डोज लेनी पड़ेगी। तो थर्ड डोज उसके लिए, कोविड-19 के लिए, ये नहीं कि हमने थर्ड डोज लगा दी है तो ओमिक्रॉन नहीं होगा। ओमिक्रॉन इज ए डिफरेंट एंड कोविड-19 इज डिफरेंट, बट द कोविड-19 में जो हम वैक्सीन लगाते हैं वो इससे भी प्रोटेक्शन करता है ओमिक्रॉन से। तो हमें थर्ड डोज तो लेनी है, अगर ये गवर्नमेंट या WHO इसको प्रूव कर देता है। तो थर्ड डोज का ये किस्सा है। आपने बताया थर्ड डोज लेनी या बूस्टर डोज, जिस तरह का जिक्र चल रहा था सोशल मीडिया पे, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी गवर्नमेंट लाती है तो। यस, जब तक ये प्रूव नहीं करती तो यू कैन नॉट टेक द थर्ड डोज, बिकॉज इट कैन नॉट बी एनरोल्ड, यू कैन नॉट बी एनरोल्ड इन द गवर्नमेंट पोर्टल। जब तक आप एनरोल नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड डोज की हमें एंट्री नहीं होगी, तो दैट इज नॉट वैलिड, दैट इज अनऑफिशियल, इज नॉट वैलिड। काफी महीनों से हम ये भी सुन रहे थे कि कोरोना की थर्ड वेव आएगी, दिवाली पे आएगी, दिवाली के आसपास आएगी, वो भी तक आई नहीं। अच्छा है, शुक्र है, लेकिन क्या उसका ओमिक्रॉन से कोई लेना देना है? क्या ओमिक्रॉन ला सकता है थर्ड वेव? देखो तरुण जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इट इज ए प्रेडिक्शन। ज्योतिषी है, जो हर वो व्यक्ति यहाँ ज्योतिषी है, वो कह देता है कि ये आएगी नहीं आएगी।
आपको बताता हूं कि हमारे कई लोग वैज्ञानिकों ने ये दावा किया था। डेफिनेटली, मैं वही तो प्रेडिक्शन कर रहे थे ना, वही तो कर रहा हूं, दैट इज ए प्रिजम्पशन कि थर्ड वेव आएगी। एक व्यक्ति जो दूसरों की गलतियों से सीखता है उसको वाइज कहते हैं, जो अपनी गलतियों से सीखता है उसको क्या कहते हैं, स्मार्ट, और जो किसी की गलती से सीखता है उसको कहते हैं इडियट। तो हम लोग क्या है, सब वाइज हो गए हैं। सब बंदों ने मास्क का प्रयोग करना चालू कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग चालू कर दी, सैनिटाइज कर लिया। वाइज करने की वजह से थर्ड वेव नहीं आई है। तो आपको पहले ही बताया है कि आपने देखा होगा, पहले स्लोगन आता था, अमिताभ बच्चन जी भी कह रहे थे, हमारे मोदी जी भी कह रहे थे, जब तक दवाई नहीं, जब तक कोई ढिलाई नहीं। तो हमारे को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। SMS एस मत सोशल डिस्टेंसिंग, एम इज यूज द मास्क, थर्ड इज द सैनिटाइजेशन, फ्रीक्वेंट हाथ धोइए। ये 3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोरोना कुछ नहीं कहता। कोरोना क्या है कि अगर आपके हाथ कोरोना के वायरस में लगे हुए, आपके नाक या कान पे, ये कान और मुंह और आंख तीनों में कहीं भी टच हो गए तो आपको कोरोना हो जाएगा। जब आप अपना पूरा ध्यान रखते हैं, प्रिवेंशन रखते हैं, अगर ये तीनों चीजों से बच जाते हैं तो आपको कोरोना कुछ नहीं कहेगा। कोरोना को आप इनवाइट करते हैं, कोरोना अपने आप नहीं आएगा। इट इज ए सरफेस वायरस। एक तो होता है जैसे मैं खांस रहा हूं, एकदम से ऊपर आपके आ गया, वो चीज अगर मास्क लगी है तो क्यों आएगा। अगर सपोज करो कि मेरे को कोरोना है, मैं आपको फेंक रहा हूं, आपके मास्क लगी है, जब आप मास्क उतारेंगे अपने हाथ धो के अपने लगाएंगे, मतलब ही नहीं है। और बाकी मास्क लगाने का तरीका मैं बताता हूं, चलो प्रिवेंशन में बताऊंगा जब प्रिवेंशन पूछेंगे आप। तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है, आपको मास्क ही बचाता है, ना तो आपको दवाई बचाएगी ना वैक्सीन बचाएगी। वैक्सीन आपको नहीं बचाएगा, वैक्सीनेशन बचाएगा। जब सारे मास स्केल पे वैक्सीनेशन हो जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, तब आपको यानी कि कोरोना से बचाव होगा। क्योंकि एक बात लोगों के मन में काफी है, वो भी मैं आपसे पूछ लेता हूं, हालांकि आपसे पूछना ही चाहिए था क्योंकि ये सवाल सरकार से रिलेटेड है। क्योंकि लोगों के मन में एक आशंका है कि ओमिक्रॉन आया, अब लॉकडाउन लग सकता है। क्या लॉकडाउन इसका उपाय आपको लगता है? लोगों के मन में यह सवाल है। सरकार और प्रशासन। तरुण जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इट इज नॉट गवर्नमेंट रिलेटेड, बट जो लॉकडाउन की बात आई है, लॉकडाउन हमने, आपने देखा होगा जब फर्स्ट वेव आई थी उस टाइम ने हमने नेशनल वाइड लॉकडाउन लगाया था। इन द सेकेंड वेव नेशनल वाइड नहीं था, दैट इज ए स्टेट वाइज। जिस स्टेट में है उसमें लगा दो, जिसमें नहीं है। अब क्या होगा, अगर लॉकडाउन नहीं लगेगा, इसमें कंटेनमेंट एरिया बना दिए जाएंगे। ये एरिया पे अगर हो गया तो वो एरिया को रोक दिया जाएगा, क्योंकि अब हम मोस्टली वैक्सीन लग चुकी है, हर्ड इम्यूनिटी आती जा रही है, तो हमारे को लॉकडाउन नेशनल वाइज नहीं लगाना पड़ेगा। हमारे को लगेगा तो जोन में लगेगा या पर्टिकुलर एरिया में लगेगा लॉकडाउन, वो लगेगा। नेशनल वाइज तो भूल जाइए आप, लॉकडाउन वो नहीं लगेगा। हालांकि ये सवाल प्रशासन ने मुझे पूछना था, लेकिन लोगों के मन में संशय था, इसलिए आपसे पूछ लिया। एक आखिरी सवाल आपसा, देख ऐसा है, देखो एक चीज और बताऊंगा मैं। एक होता है डर। डर आदमी के दिमाग में आपको बहुत गलत काम करने के लिए उत्साह करता है। दूसरा होता है कई बंदे इससे डर के मारे आपसे बहुत कुछ ले जाते हैं। जैसे आपको डर है कि मेरे को ये ना हो जाए, हर बंदा भागेगा कि मैं अपने टेस्ट करने के लिए। उससे क्या होगा कि वहां भीड़ बढ़ जाएगी, तो हम क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। क्वालिटी देने के मतलब जो जितने भी टेस्ट कम होंगे तो क्वालिटी अच्छी दे पाएंगे हम। लोगों के दिमाग में डर निकालना है हमने। जब तक डर नहीं निकालेंगे तो कोरोना से डरे हुए लोग बाग, और एक मीडिया ये बता के यहाँ ये हो गया ये हो गया, ये चीजें और भी डराती हैं। तो मैं मीडिया से ये कहूंगा कि डराने की बजाय कोई पॉजिटिव चीजें बताए, बेड कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ आपकी ऑक्सीजन मिल रही है, कहाँ यानी कि आप जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं अपने, ये अच्छी दवाई है, इस डॉक्टर से मिलिए। ये पॉजिटिव दे, रादर देन कि ये दिखाना कि वहां लाशें पड़ी हैं, वहां इतने केसेस आ गए। इससे व्यक्ति के दिमाग में डर होता है। जो साइकोलॉजिकल जो डर है ना, वो हमें निकालना पड़ेगा। डर की वजह से भी आदमी बहुत कुछ यानी कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, बात नहीं करते किसी से, ये आपको अछूत बना देते हैं, उसको कोई सेवा नहीं करने देते। ऐसे लोगों को ये करो,
अरे भाई आपके घर में कोई पॉजिटिव हो गया, उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी, आज उसको करनी पड़ेगी तो, लेकिन आपने प्रिकॉशन रखनी है। ये चीज खा जाते बीच में, ये वाला सेंटेंस। आप तरुण जी जैसे मैं बीमार हो गया, मेरे भाइयों जो भाई बहन जो भी हैं मेरी सेवा करेंगे, उनको कह दो भी तुम मेरे को दूर से खाना दो, मेरे पास मत आइए, क्योंकि अगर आप मेरे पास आए तो दिक्कत होने का डर रहता है, तो मेरे को खाना देना दूर से दे दीजिए। लेकिन दो तो सिर्फ खाना मैं बाहर से कैसे लाऊंगा? इफ आई गो आउट, मैं भी वहां जाकर लोगों के बीच में रहूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी, तो आई कैन इन्फेक्ट मैनी पीपल। अगर मैं भीड़ में जाऊंगा तो कई बंदों करूंगा। तो ये डर अपने दिमाग में, एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द कोविड। जब तक एजुकेशन नहीं देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा फंडा तो ये है कि कोई बीमारी को डील करने के लिए उसकी एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे थे ताकि जो आपने कहा डर वो लोगों के मन से निकले, इसलिए बार बार आपसे सवाल पूछे कि कहाँ इलाज है, कहाँ, भ्रमित ना हो उससे लोग। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपने अपना कीमती समय निकाला कि लोगों में जब से ओमिक्रॉन का नाम सुना है कि इस वेरिएंट ने, इस वायरस ने दस्तक देती है, तब से लोगों के मन में डर का एक माहौल है। डॉक्टर आर.एन. छाबड़ा क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को पंजाब केसरी टीवी और नवोदय के माध्यम से? तरुण जी आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है। मैं एक ही कहना चाहूंगा, प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज द ओनली आंसर। प्रिवेंशन में आपको सिर्फ मास्क ही बचाएगी। मास्क में बताऊंगा, ये देखिए मास्क है, जैसे मास्क लोग कैसे करते हैं, ये ऐसे मास्क लगाते हैं, ठीक है ना, फिर उसको ऐसे कर लेते हैं, सारे मास्क के वायरस आ गए, फिर उसको ऐसे कर दिया, फिर उसमें नाक पे हाथ लगा लिया, कभी आंख पे हाथ लगा लिया। ये कहाँ है? अगर आपने मास्क को हैंडल करना है तो आप ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग इसकी, तो आप इसको उतारिए, ऐसे लगानी हो तो इस तरह लगाइए, इस तरह। आप इसको जब टच करते हैं उसके बाद आपके हाथ आपके नाक, मुंह और आंख पे नहीं लगने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने 3 बातों का ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया, SMS सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है 2 मीटर की। अगर जो खांसी उसी कर रहा है उससे दूर रहिए आप। नंबर 2, मास्क का यूज मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, मास्क को रखिए। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, उसके बाद जब घर में एंटर करें तभी मास्क उतारिए। तीसरा, ये सैनिटाइजेशन, अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि ये वायरस जो होता है लिपिड का होता है। जो आपका सैनिटाइजर होना चाहिए वो अल्कोहल बेस होना चाहिए। अगर अल्कोहल बेस हुआ तो उसके ऊपर वाली परत खत्म हो जाएगी, उसका प्रोटीन खत्म हो जाएगा वायरस। अगर अल्कोहल बेस नहीं हुआ तो आपके हाथ नहीं धुलेंगे, आपका वायरस जो हाथ पे लगा हुआ है वो नहीं मरेगा। उसके लिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर बहुत जरूरी है। थर्ड मैं बताऊंगा, आप 3 C को अवॉइड कीजिए, कंजस्टेड, क्राउडेड एंड क्लोज एरिया। कंजस्टेड का मतलब भीड़ में मत जाइए, बिना मास्क के मत जाइए, इवन मास्क लगा तो ही भीड़ को अवॉइड कीजिए। क्लोज, एक कमरे में ज्यादा बंदे मत बैठिए, इससे चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये 3 C का ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय देने के लिए और पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि लोग आपकी बताई हुई बातों पर अमल करें और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।